हम आयोजक कमेटी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह जी, मनीष जी, अचल शर्मा जी, अशोक अग्रवाल जी और यतेंद्र गुप्ता जी, इन सब की ओर से हम पूज्य बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसी प्रकार से धर्म प्रेमी बनकर, अनुशासन में रहकर सनातन धर्म के उजागर के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए और उसकी स्थापना करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और अनुशासन में रहकर कथा सुन सकते हैं। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे आकाश को, और जिसने स्वर्ग ना देखा हो वो देखे हिंदुस्तान को। बहनों और भाइयों, मुखारबिंद से 16 तारीख को राम हनुमान संवाद की कथा, दूसरे दिन भव्य दरबार में। मैं आपको एक चमत्कार बताता हूं। कल मेरे घर पर धौलपुर से एक अम्मा जी आई, जिनके दामाद अनुपम अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि वो मेरी सास आई हुई है, उनको धाम में जाना, बाबा की कथा हो रही है, दरबार में जाना है। आप सबने देखा होगा, बाबा ने वहीं से बैठ करके कहा, अम्मा क्यों गुनगुना रही हो, क्यों मुझे गाली दे रही हो, अगर वाईफाई होता तो आप मुझे बुला लेते। बाबा ने उनको बुला लिया। ये चमत्कार है। कब किसकी लॉटरी खुल जाए, कब किसकी किस्मत खुल जाए, ये किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हम सब, ऐसा नहीं है कि वो उनसे आशीर्वाद मिला है, उनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण होता है, हमारे हर काम बनते हैं, हमारे शरीर में जिस प्रकार का रोग होता है। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, जब दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ तो उनको एक संतान पैदा हुई।
बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी स्थान पर विराजमान हो जाए। सर्वप्रथम आज की तृतीय दिवस की मंगलमय पावन आरती में हम आप सभी निर्देश करेंगे। हमारे बीच संत भगवान विराजमान है। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। संत भगवान से आग्रह करेंगे पावन आरती में आप पधारें। मुख्य यजमान परिवार श्री भरदेव सिंह जी एवं का परिवार से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। पावन मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप आरती के बाद जहाँ पर हैं वहीं से ही आप प्रणाम करके पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। कैमरे पे आप संस्कार चैनल के माध्यम से, बागेश्वर चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। सेल्फी वीडियो फोन के माध्यम से पावन मंच पर कोई भी नहीं बनाएगा, मंच की मर्यादा है। और वहीं से प्रणाम करके आपसे आग्रह है आप प्रस्थान करेंगे। आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत्वस्कारे समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातसोः सूर्यो जायता सोतद्वाय सुप्राणसमुखादग्निर्जायते। आरति कीजिए हनुमान जगन्नाथ दुष्ट दमन रघुनाथ जनार्दन।
हमारे नवलकिशोर दास जी, स्वामी पंचमानंद महाराज जी, दिल्ली की इस धरती को पावन करने के लिए 3 दिन का प्रयास हमारा इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की दिल्ली की जो टीम है उसमें धर्मेंद्र सिंह अचल जी, मनीष जी, अचल जी, इन्होंने पूरा जो साथ दिया है उनको मैं साधुवाद देता हूं और उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लंबी आयु मिले जिससे की सेवा का कार्य।
साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो। सीताराम, सीताराम, सीताराम। जाओ बन जाए तुम्हारे काम। जिन्होंने बोला सीताराम उनके बन जाए काम,
खाने में मिले रोटी के साथ बादाम। हर संकट में मिल जाए आराम, तो जीवन भर और जन्म जन्म मिले बागेश्वर धाम। जिन्होंने कहा सीताराम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आज तृतीय दिवस इस सत्र की चर्चा में भगवान श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी मूर्ति विग्रह को अपने मन मंदिर में स्थापित करके प्रभु श्री सीताराम के चरणारविंदों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री वीर बजरंग बली के चरणों को प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम, वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के चरणों को प्रणाम। प्रार्थना दास पर अनुग्रह करके किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान हो गए। एवं हमारा भारत बड़ा महान है, इन संतों को कोई टेंशन नहीं है, टेंशन को इनसे टेंशन है। ऐसे सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम हमारा स्वीकार। मंचासी सभी महापुरुष आचार्य चरण महामंडलेश्वर महाराज जी एवं सभी संतगणों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के पीठाधीश्वर श्री राजराजेश्वर महाराज जी भी विराजमान हैं। एवं तीनों पंडालों में आज फिर से जमावड़ा लगा पागलों का। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं ये कुछ वीआईपी खड़े हैं, हम समझते हैं तुम्हें अंदर आने नहीं मिला। जो कुछ आगे बैठे हैं ये पुलिस वालों से अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी आ गए। जो जहां विराजमान है तीनों पंडालों में, हम कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई से आप सबको भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम जोगी जुग पानी, करो प्रणाम जोगी जुग। दौड़े चले आते हैं। हमने नहीं बुलाया, बुलाया राम जी ने। देखो हम कथा कहते भी नहीं, कहते हनुमान जी हैं, कहने वाले हनुमान जी, हम तो सिर्फ बोलने वाले होते हैं। कथा एक आपको लगता होगा कि 3 घंटे का ये प्रवचन बार बार क्या सुनना। मेरे प्रियजनों, ये तो जितना सुनो उतना कम है। जिंदगी की हर सीख कथा से प्राप्त हो जाती है। इस कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, सुबह से बड़े मायूस थे। कहाँ गए? धर्मेंद्र जी। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान धर्मेंद्र जी, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मिलकर इस आयोजन को बड़ा दिव्य और भव्य बनाया। और सभी दिल्ली के पागल, आप सबको याद है कौन सी चौपाई पर कथा हो रही है? याद है ना? एक हनुमान चालीसा की चौपाई और एक रामायण की चौपाई। आओ गा करके बताते हैं। कौन सी चौपाई? गाइए। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई।
हरकत हमने बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल सामने की बात बता रहा। वो जब पिज्जा एक हमारे सामने अंग्रेजन खा रही पिज्जा, एकदम अंग्रेजन 6.5 फुट की, 6.5 फुट की अंग्रेजन पिज्जा खा रही। और पिज्जा खाए मारा जरा देखना ऐसी उसने बढ़िया खाई है, ऐसी डोरी सी जैसे जन्म जन्म का साथ हो। हम पर आकर खड़े खड़े करते रहे महाराज जी, हम बैठे बैठे वहीं पे हम खड़े खड़े सामने देखते रहे। हमें लगा छोटे बच्चे भी ऐसे, लेकिन ठीक है, ये तो पिज्जा की बात है। खाना ना खाना तुम्हारा मतलब है, हमारा तो बताना काम है। गुरु तो बताता है, चलना ना चलना तुम्हारा काम है। गुरु की बात मानोगे कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो ठीक है। हमारी माता जी कहती थी, हमारी माता जी कहती हैं, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खोपड़ी मांगे भीख। तो शेर 3 महीने का भूखा हो और पिज्जा रख दिया जाए, क्या शेर खाएगा? अरे बोलो। अच्छा, बैल भी 3 माह का भूखा हो, और यही वो चौपाई सिद्ध हुई, दोनों मम प्रिय चौपाई पर हम कथा सुना रहे हैं मेरे प्रियजनों। ये चौपाई यहीं पर रामचरितमानस में सिद्ध हुई। रघुपति कीन्ही अकेला कमरे में 2-4 महात्माओं को बैठाकर जय श्री राम वाला गीत लगाकर ठुमका लगा लिया। और मेरी झोपड़ी के 22 तारीख को कौन कौन दीपावली मनाएगा? और एक बात, हम कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी को कभी नहीं जोड़ते। राम के बहुत अच्छे शिष्य हैं तिवारी जी, और हमने आज तक कभी किसी भी राजनेता को साधुवाद नहीं कहा। पर 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम सच में व्यासपीठ बात कभी नहीं बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राजनेता है, उनके समक्ष प्रभु श्री राम भक्त भवन में बैठेंगे। और हम लोग तो घर पर भारतीय हिंदुओं को दीपावली मनानी चाहिए। एक बात और, जब सरकार बैठेंगे तब हमने भी प्रण लिया कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो करें क्या। अब वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, तो बागेश्वर धाम पर उस उत्सव को मनाने के लिए हमने 24 तारीख से अभी 30 तारीख तक पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी की कथा का आयोजन किया। वो राम मंदिर के लिए ही समर्पित है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा बागेश्वर धाम पर होगी और अद्भुत कथा व्यास पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के द्वारा होगी। और ये कथा राम मंदिर के लिए समर्पित होगी। भैया 22 तारीख को तो हम लोग गाएंगे क्या? मेरी झोपड़ी के हाथ उठा कर
राम कहते हनुमान तुमको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे भरत भैया हो, भरत की खुशबू आ रही। हनुमान जी कहते सरकार भरत जी तो बड़े अद्भुत हैं, हर पल आपका ही स्मरण करते हैं। और हे राम आज हमारा भ्रम भी टूट गया। कौन सा भ्रम? प्रभु श्री राम हमको लग रहा था कि हम आपके हर काम आते हैं, पर हमको पर्वत को भी बैठाने की सामर्थ्यता रखते हैं। लेकिन ये संभव कैसे? श्री राम और हनुमान संवाद में अब हनुमान जी बोले सरकार आपने हमें ठीक संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा। क्यों? अरे आपको पता है लाए सजीवनी लखन जी आए, आपने तो लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर हमने क्या ठीक किया? हनुमान जी कहते हमारे मन का भ्रम टूट गया। कौन सा भ्रम? हे प्रभु राम हम तो विचार करते थे कि किसी को चोट लग जाए तो वैद्य की आवश्यकता, बूटी की आवश्यकता। अरे सरकार ये तो बहाना है। मतलब हनुमान जी मुस्कुराकर प्रभु श्री राम से संवाद करते हुए कहते सरकार जब हम संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, जब बिना फण का बाण भरत जी ने चलाया, जब हमारे चोट लग गई, हम दर्द से कराहने लगे, तब भरत जी ने नजदीक आकर 3 बार कहा राम राम राम। हमारे सिर पर जैसे ही हाथ फेरा हमारा दर्द सदा सदा के लिए गायब हो गया। हम समझ गए। क्या समझे हनुमान? आपसे बड़ा आपका नाम, इसलिए तो कहते राम से बड़ा राम का नाम। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। लेकिन हे राम, हे प्रभु श्री राम हमारा भ्रम टूट गया। संजीवनी बूटी तो एक बहाना है, हमारा भ्रम तोड़ने के लिए ही आपको भेजना। दूसरा कारण बाण लगते ही हनुमान जी बोले हम गिरे। जोर से बोलो। हाँ। तिवारी जी कह रहे हैं गुरुजी इन सबको हमारी तरफ से निमंत्रण दे दो, हम आपको ही एक बार माइक देंगे तो एक भजन सुना देना है आप, पर ये आप ही निमंत्रण दे देना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम जो बता रहे थे वो कुत्ता, उसका नाम टॉमी, यही सहादरा। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था महाराज, बैलगाड़ी के नीचे, और बैलगाड़ी में छुई हुई थी उसकी पूंछ। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। अच्छा उसने मनी मन में सपना देखना शुरू कर दिया, बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, आगे बैलगाड़ी बढ़े, कुत्ता भी बढ़े, पूंछ टच, उसे लगे वाह कुत्तों में सबसे ताकतवर हम ही निकले। उसने सोचा आजमा लिया जाए, हम चला रहे या नहीं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकेगी कि नहीं। कुत्ता रुका, गाड़ी भी रुक गई, पत्थर में अटक गई। अब कुत्ता को तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया अपन ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जमीन में गिरा देते हैं। किस्मत की बात, आगे गए, गाड़ी के मालिक ने गाड़ी को रोका, बैलों को निकाल दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला, विचार करो जब तक बैल होते तब तक गाड़ी ऊपर, जहां बैल हट जाए सोई गाड़ी, और नीचे आई सो दिल्ली के उस बेचारे टॉमी नाम के कुत्ता की चाउमीन के सिया के बाहर निकाला। चप गया, तब उसे समझ में आया ये हमारा वहम था कि हम चला रहे हैं, चला तो कोई और रहा था। उसी प्रकार हम लोगों का वहम है कि हम ऐसा कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और होता है, करने वाला तो कोई और होता। यही हनुमान जी ने सिखाया। प्रभु श्री राम हमको दूसरी शिक्षा मिली, और जिसने अपने मान को ठुकरा दिया हो वही होता है हनुमान। हनुमान जी के नाम में भी पीछे नहीं है, उन्होंने तो मान को ही ठुकरा दिया, लेकिन हम लोग तो भगवान को ही बुद्धू बना दिया। भगवान
भगवान को भी बुद्धू बनाने में आजकल आदमी कमी है। एक आदमी नाव से जा रहा था, नाव से लक्ष्मण के हाहाकार भयो दल माही, हाहाकार भयो दल माही, द्रोणागिरि पर्वत ले हे भरत भैया, हम कभी से कभी उरुम नहीं हो सकते। हनुमान जी के इतने ऋण हैं, कोई चुका नहीं सकता। मेरे पागलों, हनुमान जी का ऋण जब स्वयं श्री राम जी नहीं चुका पाए तो हम हनुमान जी की तो पवन पुत्र की पवन ले रहे हैं, हम उनका कब ऋण चुका पाएंगे? हम लोग भी हनुमान जी के ही लिया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा ऐसे समझो, हम लोग हनुमान जी के क्यों ऋणी हैं? झूठा ही सही पल भर के लिए कोई सीताराम कहे, पल भर के लिए कोई राम जी को लाएगा तू प्रभु को मनाएगा,
इसके बाद इस कथा के मुख्य यजमान श्री धर्मेंद्र जी, उनकी पूरी टीम, और एक बार जोरदार ताली बजा करके मुख्य यजमान को धन्यवाद दीजिएगा। हमारे धर्मेंद्र जी को धन्यवाद है। इतना बड़ा आयोजन अकेले मेहनत इनकी पूरी टीम ने लग कर के, जो इनकी पूरी समिति है, इन्होंने लग कर ये जो मेहनत की, उसका परिणाम दिल्ली के यह यज्ञ कथा में ऐसा लगा जैसे महाकुंभ हिंदुओं का फिर से लग गया हो। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय बालाजी। अब लोग, आप लोग बढ़िया से रहना, आनंद से रहना, खूब हंसते रहना, और कीर्तन करते रहना, कथा भी सुनते रहना, और अगर कथा में चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। निकाल अपने दिए जलाओ। ये एक और दिवाली है, गुरु जी की दिवाली है, जो हम दिल्ली में आज से लेकर 22 जनवरी तक मनाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, विदा नहीं हम करेंगे गुरुवर, विदा नहीं हम, विदा नहीं हम करेंगे गुरुजी। अरे फिर जमुना वाले बुला रहे। सबके हाथ उठने चाहिए, सबकी तालियों के साथ हम सब गाएंगे। फिर जमुना वाले बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि। वो जो सबसे पीछे खड़े, ये लाइट जलाने से तो सबकी गिनती हो रही, जो पंडाल के बाहर खड़े वो भी। और इसीलिए हम सबको पता है, गुरु जी भी जा रहे हैं, हमारे गुरु जी के गुरु जी भी जा रहे हैं, राम भद्राचार्य गुरु जी भी जा रहे हैं, जगत गुरु से। तो हम भी कहें चलो अयोध्या चलो, चलो अब दुनिया वाले फिर आ रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सबको बहुत निमंत्रण है, आइएगा। और हम एक बात हम देखते हैं, अब तो गुरुजी का सोना भी मुश्किल हो रहा है। कल मैं गया था जहाँ गुरुजी ठहरे हुए थे, नीचे हजारों लोग खड़े हैं। हम सबको विचार करना चाहिए कि गुरुजी भी
उनको भी थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। इसलिए कभी किसी का मुलाकात न हुआ तो भी कहिए जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। परम पूज्य बागेश्वर सरकार के चरणों में मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। परम पूजनीय राज राजेश्वर गुरु जी के चरणों में मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।